अपने वीडियो 4 को फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ ऑडियो है। भाग 4 में हमने कहा था, यह कल की अवतार वीडियो श्रृंखला का भाग 4 है। नकली अवतारों की कैसे पहचान करें और कल की अवतार क्या है? मसीहा, प्रतीक्षित उद्धारकर्ता। इस वीडियो में मैं भविष्यवाणियों से और नई बातें बताऊंगा और आपको पता चल जाएगा कि YouTube के सभी मसीहा 100% नकली हैं। साथ ही मैं अवतार की उम्र पर भी बात करने जा रहा हूं। उपस्थिति के समय कल की अवतार की उम्र। प्रकट होने के समय कल की अवतार की उम्र। उपस्थिति से, प्रकट होने से मेरा मतलब यह नहीं किसी अनजान व्यक्ति की केवल सामान्य साधारण इंटरव्यू से नहीं है। इसके अलावा उपस्थिति से, प्रकट होने से मेरा मतलब यह भी नहीं है कि प्रकट होने के समय अवतार प्रतीक्षित उद्धारकर्ता तलवार के साथ घोड़े पर सवार होंगे और पापियों को दंडित करेंगे या उनका सिर काटना या मारना शुरू करेंगे। सार्वजनिक प्रकट होने के समय से मेरा मतलब है जब वह सार्वजनिक रूप से कुछ मीडिया या किसी मीडिया या टेलीविजन मीडिया पर इंटरव्यू दिया जाएगा, या यह YouTube लाइव स्ट्रीम भी हो सकता है, या YouTube इंटरव्यू या अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र में या किसी सार्वजनिक प्रोफाइल पृष्ठ के माध्यम से उनको जानना। प्रकट होने के समय से मेरा मतलब है जब भी वह व्यक्ति पहली बार प्रकट होंगे। उन्हें लाइव स्ट्रीम या मीडिया स्रोतों पर आने की जरूरत नहीं है, जो मैंने अभी कहा है। उन्हें 1 साल या 5 साल या 10 साल या 20 या 40 साल के लिए कई बार आने की जरूरत नहीं है। जनता से कहने के लिए या सब्सक्राइबर से कहने के लिए, मैं अवतार हूँ, मैं आपका कल्किया मसीहा हूँ। जैसे YouTube पर कई 10 से 20 साल से लगे हुए हैं, और यहाँ तक कि पुराने वृद्ध भी जिन्होंने पहले फॉलोअर्स बनाए थे और अब वे फॉलोअर्स आम जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने सालों से वह शख्स कल की अवतार मसीहा है। तो प्रकट होने के समय से मेरा मतलब है जब भी वह व्यक्ति पहली बार अपनी उपस्थिति सार्वजनिक रूप से आएंगे। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। जब भी वह व्यक्ति पहली बार अपनी उपस्थिति सार्वजनिक रूप से आएंगे। मैं पहली बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि असली अवतार इतना शक्तिशाली होंगे कि मीडिया के किसी भी स्रोत पर पहली बार आने पर भी जनता महसूस करेगी और उसकी जबरदस्त ताकत, शक्ति, क्षमता को जानेगी। हाँ, प्रकट होने के समय मेरा मतलब यह है कि जब भी असली वास्तविक अवतार दिखाई देंगे, सभी जनता, राजनेता या अपराधी उन व्यक्ति के बारे में असामान्य कुछ महसूस करेंगे और समझेंगे। जब भी वे पहली बार प्रकट होंगे, वे उनकी अपार शक्ति, क्षमता को महसूस करेंगे। तो अब आप जान सकते हैं कि कौन कौन नकली अवतार हैं। नकली अवतार जो एक बार नहीं बल्कि कई बार और कई 10-20 वर्षों तक YouTube पर समझाने में लगे हुए हैं। इस वीडियो में मैं एक अवतार की संभावित उम्र के बारे में चर्चा करूंगा जब वे जनता के सामने सार्वजनिक रूप पहली उपस्थिति में होंगे और जनता को पता चलेगा कि वे कुछ असाधारण व्यक्ति हैं। अब अवतार क्या होता है? अवतार किसे कहते हैं? मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है। तो अवतार किस उम्र में अवतार खुद को प्रकट कर सकता है, आपको हैरान कर देगा। अब स्लाइड देखें। संभावित उम्र 0 से 5 उम्र के बीच, 5 से 10 उम्र के बीच,
10 से 15 उम्र के बीच, 18 की उम्र, 30 उम्र के बाद, 36 से 55 उम्र के बीच। लेकिन सार्वजनिक उपस्थिति के समय संभावित आयु 36 से 55 वर्ष के बीच होगी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने आयु को इस तरह क्यों बांटा है और उम्र 36 से 55 साल के बीच क्यों होनी चाहिए। सबसे पहले मैं पहले सवाल का उत्तर देता हूं। अगर आप देखें, मैंने कहा प्रकट होने के समय कल की अवतार की आयु होगी 0 से 18 उम्र के बीच अथवा 30 से 55 उम्र के बीच। ऐसा इसलिए है क्योंकि अवतार में ऊर्जा होती है, वह स्वयं को प्रकट किए बिना शरीर में नहीं रह सकता। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। प्रकट होने के समय कल की अवतार की आयु 0 से 18 उम्र के बीच। ऐसा इसलिए है क्योंकि अवतार में ऊर्जा होती है, वह स्वयं को प्रकट किए बिना शरीर में नहीं रह सकता। लोगों को पता चल जाएगा कि यह व्यक्ति असाधारण है या उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। अब अवतार तो वर्तमान युग में जन्म लेंगे, जिसका अर्थ है 12 साल का स्कूल और प्री स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज, नौकरी। अर्थात यदि वह बुद्धिमान व्यक्ति है तो वह प्रतियोगिताओं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी बैठेंगे। और अगर अवतार है, कल की अवतार है, विष्णु अवतार है, तो वह 10 साल की उम्र में ही जानेंगे या 5 साल की उम्र में ही जानेंगे कि वे कल की अवतार है, विष्णु अवतार है। और लोग 10वीं 12वीं कक्षा में ही जान सकते हैं क्योंकि वह असाधारण होंगे। तो मैंने 0 से 18 के बीच की उम्र का जिक्र किया। यदि आप ध्यान दें तो मैंने 18 से 30 वर्ष की आयु से संभावित आयु को हटा दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार सार्वजनिक रूप से ज्ञात अवतार एक सामान्य मानव की तरह सामान्य जीवन नहीं जी सकते। तो या तो वह केवल 10 वर्ष की आयु में या केवल 5 वर्ष की आयु में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे, या 18 साल की उम्र में। क्योंकि सरकार के पास इतनी योजनाएं हैं, इतना समर्थन है कि अगर वह अवतार इस उम्र में जाना जाता है तो वह अवतार सार्वजनिक रूप से जाना जाएगा। लेकिन सभी भविष्यवाणियां और शास्त्र क्या कहते हैं? अब ध्यान से सुनो। YouTube पर सभी नकली अवतार 100% नकली हैं। वे बाइबिल का संदर्भ देते हैं, बाइबिल करते, लेकिन बाइबिल पढ़े तक नहीं हैं। बाइबल कहती है कि मसीहा आम लोगों में होंगे। बाइबल कहती है कि मसीहा आम एक पीड़ित व्यक्ति होंगे। बाइबल कहती है जैसे खून बहने की स्थिति होती, वैसी मसीहा की स्थिति होगी। जैसे एक पीड़ित होता, रक्तस्राव जैसी स्थिति। वास्तव में खून नहीं, लेकिन उसके जैसी स्थिति। और आम लोगों में से पीड़ित कौन सा वर्ग होता? निम्न वर्ग नहीं, उच्च वर्ग नहीं, मध्यम वर्ग। और आप मध्यम वर्ग से कैसे, आम जनता से कैसे उठते हैं? YouTube पर बैठकर फालतू बोलने से नहीं, आप मध्यम वर्ग से नहीं उठते हैं। और नहीं समान शास्त्रों का लाखों फॉलोअर्स के सामने बोलने या व्याख्यान करने से आप मध्यम वर्ग से नहीं उठते हैं। अब आप जान सकते हैं कि वह नकली जाली है, भविष्यवाणी का दावा करने वाले, क्योंकि वह व्यक्ति पीड़ित नहीं है। और नहीं जैसे बाइबल कहती है, जैसे खून बहने की स्थिति होती, वैसी मसीहा की स्थिति होगी।
अब आप जान सकते हैं कि वह नकली जाली है। जैसा कि मैंने कहा कि अवतार 18 साल की उम्र तक खुद को दिखाने में सक्षम है, लेकिन उसे पीड़ित मसीहा बनने के लिए, सामान्य मध्यम वर्ग समाज से ऊपर उठने के लिए संभव आयु 18 वर्ष नहीं हो सकती, क्योंकि वह पीड़ित नहीं होगा और साथ ही नहीं 18 वर्ष में रक्तस्राव जैसी स्थिति होगी। अब देखते हैं कि संत रविदास नास्त्रेदमस की सभी भविष्यवाणियां भी क्या कहती हैं। अब मैं इसका कारण बताता हूं कि अवतार, कल की अवतार उपस्थिति के समय 36 से 55 वर्ष की आयु के बीच क्यों होना चाहिए। इस संत रविदास की भविष्यवाणी में यह मैंने पहले भाग में समझाया है, आप देख सकते हैं। ध्यान से सुनो। जीते जी कई बार मरेगा, छद्म वेश में जो विचरेगा, वह कई बार क्यों मरेगा। जिस व्यक्ति को वांछित ध्यान नहीं मिलता है, वह योग्य है, वह मर जाता है और वह कई बार मरेगा। 18 साल की उम्र में अगर उसे ध्यान नहीं दिया गया तो वह मर जाएगा, लेकिन उसे कई बार मरना पड़ता है। 25 या 30 या 35 या 55 की उम्र में यह उसे कई बार मरने जैसा जीने के लिए मजबूर कर देगा। अब नास्त्रेदमस चौपाई 50। इस चौपाई में उसकी बुद्धि और पराक्रम सभी राष्ट्र अभिवादन करेंगे। एशिया में उसका विरोध करना मूर्खतापूर्ण होगा। 18 वर्ष की आयु में यदि वह विरोध प्राप्त करते हैं, लेकिन नेतृत्व की उम्र स्वीकार की जाती है। 25 या 30 या 35 या 45, केवल इन उम्र के आसपास, लेकिन उनका विरोध दुनिया द्वारा नहीं बल्कि एशिया द्वारा किया जाएगा। इसलिए भारत में भी उनका विरोध होगा। इसलिए भारत और एशिया को छोड़कर दुनिया के सभी राष्ट्र उनका अभिवादन करेंगे। सभी राष्ट्र क्या स्वागत करेंगे, वे उनके ज्ञान, उनकी अपार बुद्धि, उनकी अपार शक्ति का अभिवादन करेंगे। अब सभी नकली यूट्यूब अवतारों के अनुयायी केवल भारत से हैं, दुनिया के किसी भी देश ने उसे अभिवादन नहीं दी है। किसी भी राजनेता मंत्री ने उसे अभिवादन नहीं दी। किसी वैज्ञानिक या गणित समुदाय ने उसे अभिवादन नहीं किया। किसी भी सैन्य पुलिस ने उसे अभिवादन नहीं किया। अब ध्यान से सुनिए। ये नकली अवतार सोचते हैं भारत समर्थन करेगा और फिर वे दुनिया पर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन नास्त्रेदमस ने इसके विपरीत कहा। सारी दुनिया उनकी शक्ति को, उनकी बुद्धि का अभिवादन करेंगे। केवल भारत और एशिया ही उसकी आलोचना करेंगे। अब नास्त्रेदमस की चौपाई 81 सेंचुरी 9 में चतुर राजा अपनी घात शत्रु विरोधी को समझेगा। 3 मोर्चों से दुश्मनों का हमला, अजीब संख्या में आसुहुर पुरुषों से। इस भविष्यवाणी की तेजस्विता, चमक, दमक, प्रतिभा विफल हो जाएगी। लोगों का दावा है कि नास्त्रेदमस ने कुछ और ही कहा है। कई लोग दावा करते हैं यह आपराधिक गिरोह के लिए कहा जाता है जो हुड पहनता था, जैसे भारत में हमारे पास कुछ छोटे गैंगस्टर हैं। लेकिन नास्त्रेदमस यह नहीं कह सकते कि भविष्यवाणी की चमक विफल हो जाएगी किसी आपराधिक गिरोह के लिए। लोगों ने एक और अनुवाद का दावा किया है, लेकिन मैं इस वीडियो में इसकी व्याख्या नहीं करूंगा। लेकिन मैं इस भविष्यवाणी का दावा करता हूं, नास्त्रेदमस ने अवतार मसीहा के लिए कहा था। यह संत रविदास से भी मेल खाता है, वह कई बार मरेगा।
जीते जी कई बार मरेगा। छद्म वेश में जो विचरेगा, वह उम्र में बढ़ता रहेगा और उसके बाद ही एक अजीब संख्या आंसू हुडों से। हुड से किसी गिरोह के लिए नहीं है, लेकिन माथे पर हुड जैसे कुछ चिन्ह होगा। सभी कहते हैं माथे पर वी का निशान है। मैं इसके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यह हुड की तरह होगा। और जब यह अवतार भगवान विष्णु अवतार कल की रोते हैं, भविष्यवाणी विफल हो जाएगी। इस क्वाट्रेन चौपाई का क्या मतलब है, मैं इस स्लाइड में लिख रहा हूं। गुप्त राजा अपने शत्रुओं को समझेगा। 3 मोर्चों से दुश्मनों का हमला। अजीब संख्या में आंसू हुड से। इस भविष्यवाणी की तेजस्विता, चमक, दमक, प्रतिभा विफल हो जाएगी। यह अजीब होगा जब शक्तिशाली अवतार भगवान विष्णु अवतार कल की रोते हैं। 3 मोर्चों पर दुश्मन हमला करेंगे क्योंकि एशिया द्वारा उसका विरोध किया जाएगा। अब अगली भविष्यवाणी पर आते हैं, जो यह भी कहती है कि कल की अवतार की आयु 36 से 55 के बीच होगी। नास्त्रेदमस की यह चौपाई 12। आत्मा के बिना शरीर अब बलिदान नहीं होगा। मौत का दिन ही जन्मदिन का दिन होगा। दिव्य आत्मा आत्मा को खुश करेगी। शब्द को उसके अनंत काल में देखने पर लोगों का दावा है कि ये भी मसीहा के लिए है। चौपाई कह रही है, मौत का दिन ही जन्मदिन का दिन होगा। वे अपने जन्मदिन पर मर जाएंगे और लोगों को पता चल जाएगा कि वह मर रहे हैं या मर गए हैं। तो लोगों को उनके जन्मदिन की तारीख पर पता चल जाएगा कि उनकी मृत्यु हो गई या उनकी मृत्यु जैसी कोई बात बहुत से लोगों को पता चलेगी। फिर से संत रविदास की भविष्यवाणी, वे कई बार मरेंगे। यह चौपाई कहती है, दिव्य आत्मा आत्मा को खुश करेगी। सर्वशक्तिमान शक्ति उस दिव्य आत्मा अवतार को खुश कर देगी। यह लोग यीशु पर कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ यह कल की अवतार की आयु प्रकट होने के समय कहने के लिए कह रहा हूँ। और अब आखिरी भविष्यवाणी मैं बाइबल से लूंगा। देखो, वह बादलों के साथ आ रहा है और हर आंख उसे देखेगी, यहाँ तक कि जो लोग उसे छेदा, परेशान, तंग, पीड़ित करा। और सभी लोग पृथ्वीवासी उसके कारण विलाप करेंगे। यह फिर से कहता है कि अवतार कल की अवतार भगवान विष्णु के अंतिम अवतार उद्धारकर्ता मसीहा पर अत्याचार किया जाएगा। देखो, वह बादलों के साथ आ रहा है, यहाँ तक कि जो लोग उसे छेदा, परेशान, तंग, पीड़ित करा। यह उनको खून बह रहा मसीहा पीड़ित बनाता है। अब कई बाइबल लोग कहते हैं कि यह इसलिए है क्योंकि यीशु क्रूस पर मरे, इसलिए यह छेद का निशान है। लेकिन छेदी और आने वाला एक जन्म में होना है, यह यहूदी मसीहा है। मैं इस पर अन्य वीडियो बनाऊंगा। अब मैंने बताया है कि क्यों मसीहा की उम्र 36 से 55 के बीच होनी चाहिए। लेकिन असली उम्र क्या होगी? इस वीडियो में इतना ही। लेकिन हाँ, यह 50 वर्ष की आयु या यहाँ तक कि 55 या 36 या 40 भी हो सकती है। मैं इस पर अन्य वीडियो बनाऊंगा। सुनने के लिए धन्यवाद।